life every day. हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सुमन नॉलेज ब्लॉग में। आज का टॉपिक है एलईडी बल्ब का रिपेयरिंग करना, वो भी डुप्लीकेट एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करना। डुप्लीकेट एलईडी बल्ब किस तरह से रिपेयरिंग किया जाता है और उसके बारे में हम एक वीडियो लाए हैं कि एलईडी बल्ब जो कि डुप्लीकेट एलईडी बल्ब किस तरह के रिपेयरिंग किया है, किस प्रकार रिपेयरिंग किया है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम ओरिजिनल एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करना सिखाया, जो कि गारंटी पीरियड में रहता है। डुप्लीकेट एलईडी बल्ब का कोई भी गारंटी पीरियड नहीं, वो कभी भी ख़राब हो सकता है, उसका किसी भी प्रकार का माँ बाप नहीं होता। तो आज मैं डुप्लीकेट एलईडी बल्ब का रिपेयरिंग करने के लिए बताता हूँ। डुप्लीकेट एलईडी बल्ब रिपेयरिंग करने के लिए कौन कौन सी सामान की ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए हम बताते हैं कि डुप्लीकेट एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करने के लिए कौन कौन सी सामान की ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले है कि डुप्लीकेट एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करने के लिए एक ख़राब एलईडी बल्ब का ज़रूरत पड़ेगा, जो ये है, जो इस प्रकार है। ये एक डुप्लीकेट एलईडी बल्ब है। दूसरा बात ये है कि एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करने के लिए दूसरा सामान एक सोल्डिंग वायर का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद फिर सोल्डिंग एक प्लेट की ज़रूरत पड़ेगा। तीसरा बात है कि एक सोल्डिंग पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगा। एक टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगा, या तो पेचकस की ज़रूरत पड़ेगा। एक सोल्डिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगा। एक होल्डर की ज़रूरत पड़ेगा, जो इस प्रकार है। इतना सारा सामान एक एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करने के लिए हम इस ऊपर वाले कवर को रिमूव करेंगे, यानी कि हटाएंगे। तो सबसे पहले इस एलईडी बल्ब को कवर को हटाने के लिए हम सबसे पहले इस एलईडी बल्ब को इस प्रकार पकड़ के इसे इस तरह से हम खोलेंगे। उसके बाद सेकंड मेथड है कि हम इस एलईडी बल्ब को चेक करेंगे कि यह ख़राब है या सही है। तो पर इलेक्ट्रिसिटी में इसे होल्डर से कनेक्ट करके इसे हम चेक करेंगे कि ये एलईडी बल्ब ख़राब है या बढ़िया। तो हम एलईडी बल्ब को होल्डर से कनेक्ट करते हैं, तो ये फ़िलहाल नहीं जला, यानी कि एलईडी बल्ब ख़राब है। एलईडी बल्ब ख़राब है तो इस एलईडी बल्ब में तो साफ पता चल रहा है कि सभी एलईडी बल्ब ब्लैक हो चुका है। सारा एलईडी बल्ब ब्लैक हो चुका है। अगर ये एलईडी बल्ब हमें यानी कि पूरा दो चार पीस एलईडी बल्ब है जो कि ख़राब रहता है, तो फिर इस वायर की मदद से हम इसे शॉर्ट करते कि कौन कौन सा एलईडी बल्ब ख़राब है। अगर जो एलईडी बल्ब ख़राब रहेगा, इसे शॉर्ट करने पर इस प्रकार शॉर्ट करेंगे तो एलईडी बल्ब जल जाता। तो इसमें तो फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि सभी एलईडी बल्ब ख़राब है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने के कारण हम डायरेक्ट वेयर में इस एलईडी बल्ब को ही चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले एलईडी बल्ब को चेंज करने के लिए हमें सोल्डिंग आयरन के मदद से इसे हम ये दोनों वायर को रिमूव कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से हटा करके होल्डर से इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम सोल्डिंग आयरन के मदद से हम इस दोनों वायर को हटा लेते हैं। फिलहाल ये दोनों तो हट गया, अब इसे अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर के मदद से इस एलईडी बल्ब के स्क्रू को खोल लेते हैं। फिलहाल इस एलईडी बल्ब को ओरिजिनल वाला एलईडी बल्ब से डुप्लीकेट वाला एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करना आसान है, बट ओरिजिनल वाला एलईडी बल्ब और डुप्लीकेट वाला एलईडी बल्ब में इतना है कि लाइट का फ़र्क हो जाता है। ओरिजिनल वाला एलईडी बल्ब का लाइट इसके 2 गुना 3 गुना लाइट करता है, और मगर ये ओरिजिनल डुप्लीकेट एलईडी बल्ब है जो कि बहुत कम लाइट करता है। इसे लेने में फ़ायदा है ओरिजिनल एलईडी बल्ब, और साथ में उसके साथ गारंटी भी रहता है, और इसका किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं रहता है। इसे
इस एलईडी बल्ब को इस ऐसा वाला प्लेट मार्केट में 10 रुपये में भी अवेलेबल है और 20 रुपये में भी अवेलेबल है। साथ साथ में इसमें रंगीन भी आता है। इस एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करने के लिए किसी भी प्रकार का उतना मेहनत नहीं है। सोल्डिंग आयरन की ज़रूरत पड़ता है। उस सोल्डिंग आयरन को ला करके हम बताते हैं कि किस तरह से इसे जोड़ा जाता है। उसी प्रकार तो हम इस एलईडी बल्ब को नया प्लेट लगा रहे हैं एलईडी बल्ब का, ताकि इसका रिपेयरिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस एलईडी बल्ब में सारा एलईडी बल्ब इसका ब्लैक हो चुका है, तो हम डायरेक्ट वे में इसे चेंज कर दे रहे हैं। तो चलिए इसे सोल्डिंग के मदद से हम इस एलईडी बल्ब को कनेक्ट करते हैं। तो हम ये सोल्डिंग वायर लिए हैं, उसके बाद में एक सोल्डिंग आयरन लिए हैं। इस सोल्डिंग आयरन को सोल्डिंग वायर से इसे हम गर्म करके इसे पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद फिर इस वायर को हम, इसमें ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, इसे किसी भी तरह से जोड़ सकते हो, उल्टा सीधा। देखिए ओरिजिनल वाला एलईडी बल्ब में प्लस के साथ प्लस जोड़ना पड़ेगा, माइनस के साथ माइनस जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम इस एलईडी बल्ब को हम सोल्डिंग करते हैं, जो कि सोल्डिंग इस प्रकार किया जाता है। ये सावधानीपूर्वक सोल्डिंग करना है ताकि हाथ ना जले। थोड़ा सोल्डिंग करने में कठिनाइयाँ हो रही है। फिलहाल एक वायर तो कनेक्ट हो चुका है, अब दूसरी वायर को मैं कनेक्ट करूँगा उसी तरह से। फिलहाल ये दोनों वायर सोल्डिंग हो चुका है। सोल्डिंग फिलहाल सोल्डिंग हो चुका, थोड़ा सा दिक्कत है। इस तरह बढ़िया से सोल्डिंग कर दें कि ताकि फिर दिक्कत ना हो। तार वगैरह अगर बढ़िया से सोल्डिंग नहीं होने पर ये तार छूट भी सकता है। तो इसे हम बढ़िया से सोल्डिंग कर दे रहे हैं। फिलहाल सोल्डिंग हो चुका है। तो सोल्डिंग होने के बाद फिर इस स्क्रू ड्राइवर, जिस तरह से स्क्रू ड्राइवर कसा हुआ था उस तरह से स्क्रू ड्राइवर कस देते, ताकि इस एलईडी बल्ब हिले नहीं। इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से फिर इसे हम इस तरह से कस देंगे। अब इस एलईडी बल्ब को हम चेक करेंगे कि यह फिलहाल ये एलईडी बल्ब कंप्लीट हो चुका है। अब इस एलईडी बल्ब को ऊपर वाला ढक्कन लगा देते हैं। उसके बाद फिर इसे होल्डर से कनेक्ट करेंगे कि या तो यह बल्ब रिपेयरिंग हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल ये बल्ब रिपेयरिंग हो चुका है, देख सकते हैं। इस एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करने में उतना मेहनत नहीं था जितना ओरिजिनल एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करने में था। मगर एलईडी बल्ब का, ओरिजिनल एलईडी बल्ब का अपेक्षा ही लाइट बहुत कम देता है।
ये तो हम सजेस्ट करेंगे कि ओरिजिनल वाला ही एलईडी बल्ब उपयोग करें। तो आप बताइए कि कैसा लगा इस एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करने वाला वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आप अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। आप सब बताइए कि आपका एलईडी बल्ब में क्या प्रॉब्लम है, क्या खराबी है, क्या, तो हम बताएंगे कि किस तरह से रिपेयरिंग किया जाता है। थैंक यू।